हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आज भाषा सेतु 3rd क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज 4th चैप्टर आग की खोज। आग की खोज शीर्षक पाठ में हजारों वर्ष पहले आदि मानव द्वारा आग के आविष्कार की कथा का वर्णन है। तो इसमें किसकी कथा का वर्णन है? इसमें आग के आविष्कार की कथा का वर्णन है, जो कि हजारों वर्षों पहले आदि मानव के द्वारा की गई थी। आदि मानव द्वारा आग का आविष्कार तथा उपयोग मानव सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी। ये किसकी? मानव सभ्यता की। कौन सी घटना थी? आग की खोज। शुरू करते हैं पाठ। हजारों वर्ष पहले की बात है, तब दुनिया इस रूप में नहीं थी जिस रूप में उसे हम आज देख रहे हैं। कि हजारों वर्ष पहले दुनिया इस रूप में नहीं थी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। चारों ओर घने जंगल थे जहाँ भयानक जानवर रहते थे। न गांव थे न खेत, यानी कि लोगों के रहने के लिए कोई गांव नहीं था और अन्न उगाने के लिए कोई खेत नहीं था। चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। आदमी भी जंगल में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घुमा करता था। जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। तो जैसे जंगली जानवर जंगलों में रहते थे, वैसे आदमी भी जंगलों में ही रहता था और जंगलों में घूमता रहता और जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाता रहता था। संयोग से उसे आग का पता लग गया। कैसे लगा उसे आग का पता? कि एक बार वो शिकार के लिए जा रहा था, उसके पास कोई हथियार नहीं था। एक बार वो शिकार करने के लिए गया, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था जानवरों पर निशाना लगाने के लिए। तो उसने निशाना मारने के लिए उसने बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहा। कि जंगली जानवरों के ऊपर निशाना लगाने के लिए कुछ तो हथियार होना चाहिए। तो उसने पत्थर से हथियार बनाने का सोचा। तो उसने बड़े पत्थर पर छोटे छोटे टुकड़े करना चाहा। तो उसने पत्थर को पत्थर पर मारा। जो बड़ा पत्थर था उसको पत्थर पर वापस मारा ताकि वो टूट जाए और उसके टुकड़े हो जाए। इसी से चमक निकली। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को पत्थर पर मारा तो उससे चमक निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। उस दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर से उसने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जैसे पहले मारा था वैसे ही मारा। फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियाँ निकली, क्योंकि पत्थर को अगर हम पत्थर पर रगड़ते हैं, उस पर मारते हैं तो चिंगारियाँ निकलती है। तो जब उसने दूसरी बार किया वैसा ही, तो फिर से चिंगारियाँ निकली। यह चिंगारियाँ नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। कि जो पत्थर से जो चिंगारियाँ निकली थी वो पास ही में सूखी घास पड़ी थी, तो उससे जा लगी वो। और सूखी थी घास, इसलिए चिंगारी उसमें गिरते ही आग लग गई। तो इससे घास जलने लगी। वह आदमी अचरज से देखने लगा कि वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। उसने तो पत्थर के टुकड़े करने चाहे थे, लेकिन पत्थर की से तो ये आग लग गई। तो उसने उसे अचरज से देखा। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। तो जब आग लगी घास पर तो उसे प्रकाश यानी उजाले का अनुभव भी हुआ, उजाला भी महसूस हुआ और गर्मी का भी उसे अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक नई चीज़ थी। ये जो आग थी वो उसके लिए नई चीज़ थी, यानी कि उसने पहली बार ही देखा था कि ऐसा भी कुछ होता है। उसी से वह बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। तो जैसे ही जब उसने आग को देखा तो उससे वो खुश हो गया, क्योंकि उससे उजाला भी हो रहा था और उससे गर्मी भी लग रही थी, मतलब सर्दी में बचा जा सकता था। तो घास पात और लकड़ी डालकर उसको वह जलाता रहा। उसने उसे बुझने नहीं दिया। तो आग उत्पन्न हो गई। संयोग से एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। क्यों उठी थी उसकी इच्छा तेज? कि भी मुझे इस आग को बुझने नहीं देना है। क्यों नहीं? क्योंकि उससे उजाला और गर्मी दोनों मिल रहे थे। और उसने एक बार उसके हाथ से एक मांस का टुकड़ा भी उस आग में गिर गया था। तो जब उसने उसे निकाल कर खाया तो जब उसे बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि पकी हुई चीज़ तो अच्छी लगती है। पहले वो कच्चा मांस खाता था, लेकिन जब उस आग की वजह से वो मांस पक गया तो उसे अच्छा लगा। तो पकी हुई चीज़ अच्छी लगी उसे, तो इसलिए वो आग को बुझने नहीं देना चाहता था, कि वो चाहता था कि हमेशा ऐसे ही जलती ही रहे। यह थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखे, यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। आग का पता तो उसे चल गया कि भी इस तरह से आग होती है और मैं आराम से इसमें मांस को पका कर भी खा सकता हूँ और इससे मुझे गर्मी का भी एहसास होगा। लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी समस्या थी कि इसको मैं हमेशा जलाए हुए कैसे रखूँ, क्योंकि बारिश होगी। बारिश का मौसम तो आता ही है, तो बारिश होगी तो बारिश में पानी की वजह से वो आग बुझ जाएगी। तो ये उसके लिए एक दिक्कत थी।
तो कहीं से उसके हाथ में एक पत्थर आ गया। तो बाद में जब उसने सोचा कि मुझे इस आग को कैसे जलाए रखना है, तो ये उसके सामने एक समस्या थी। लेकिन बाद में उसके हाथ में कहीं से एक पत्थर आ गया, उसने उसको भी दूसरे पत्थर से रगड़ा, इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। तो उसने उसके हाथ में पत्थर आ गया कहीं से, तो उसने दूसरे पत्थर पर उसे रगड़ा, तो आग और जल्दी से पैदा हो गई। वो खुश हो गया। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर दिया, जो उसके पास पत्थर था उसके बीच में उसने एक खड्डा कर दिया, और उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली, और पत्थर को उसने तोड़ तोड़ के एक लंबी खूंटी के जैसे भी उसने बना ली। फिर क्या किया कि पत्थर के टुकड़े में किए गए खड्डे में उस बस खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया, पत्थरों की रगड़ से चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। जो खड्डा किया था उसमें उसने जो पत्थर की डंडी बनाई थी, उस डंडी को उस खड्डे में डाल दिया और उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे घुमाया, तो पत्थर की रगड़ लगी। तो पत्थर की रगड़ लगने से चिंगारियाँ निकली और पास की सूखी घास में जा गिरी और आग लग गई। उसने समझ लिया कि उन दो पत्थरों की रगड़ से वो कभी भी आग पैदा की जा सकती है। तो उसे दिक्कत नहीं हुई कि उसको पता चल गया कि अगर मुझे जब भी आग की ज़रूरत होगी तो मैं इन दोनों पत्थरों को रगड़ूंगा तो आग उत्पन्न हो जाएगी। वह उनको बड़ी सावधानी से रखने लगा। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। पत्थर किसके थे? वो चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। कि धीरे धीरे बाद में उसे पता चला कि अगर मैं लोहे को और पत्थर को भी रगड़ूंगा तो उससे भी चिंगारियाँ निकली और उससे भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस प्रयोगों को काम में लाते हैं। जो वर्तमान में अभी भी गांव के लोग जो होते हैं वो ऐसे ही आग जलाते हैं कहीं कहीं पर। अब वे सूत की डोर को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। क्या करते हैं? वो सूत यानी सूती वस्त्र जो होता है उसकी डोरी को वो बांस की नली में डाले रखते हैं, क्योंकि बांस अंदर से खाली होता है, तो वो जो जैसे डोरी होती है तो इसके अंदर वो सूत की डोरी में डाल देते हैं बांस की नली में, और फिर चकमक पत्थर को लोहे से के टुकड़े से रगड़कर वो आग पैदा कर लेते हैं। एक आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे, धीरे धीरे अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहे कि और किस तरह से हम आग पैदा कर सकते हैं। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई का एक कारखाना है। कहाँ पे है? अपने राजस्थान में कोटा नगर में। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है, इसलिए हम उसे कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं? माचिस से आग जला लेते हैं, लाइटर से आग जला लेते हैं। तो ऐसे पत्थरों से, ये लोहे के टुकड़ों से, इनसे हम आग नहीं जलाते, तो अब हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। कि अगर हम ये सोचें कि अगर ये आग होती ही नहीं तो हम क्या करते? हम भी कच्चा मांस ही खाते, कच्ची चीज़ें ही खाते। तो उस समय जब हम सोचते हैं कि भी आग के बारे में, तो जो पहले के जो महत्व थे यानी कि लोहे के, पत्थर के टुकड़ों के, इनके, तो वो हमें समझ में आते हैं कि वो पत्थर के टुकड़े, वो लोहे के से भी, वो भी कितने उपयोगी थे। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। आग की जो खोज है वो प्रकृति पर, जो हमारा पर्यावरण है उस पर मनुष्य की बहुत ही बड़ी विजय है कि उसने आग का आविष्कार किया, जिससे बहुत सारे काम आसानी से होने लगे।